साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं का गणित प्रश्नावली 8.3 को हल करेंगे। इससे पहले की जितनी वीडियो हम लोगों ने बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर वो वाली वीडियो आप लोग देख लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों गुणगुण। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं का गणित प्रश्नावली 8.3 को हल करेंगे। इससे पहले के जितने भी वीडियो हम लोगों ने बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वाले वीडियो देख लें। ठीक है, यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दो व्यंजक, यहाँ पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक, पहला हर एक में दो दो व्यंजक दे रखे हैं, उनको हमें क्या निकालना है, गुणन, यानी कि गुणा करके उत्तर लाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न को मैंने यहाँ इस पेज पर लिख रखा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है कि 4p, q प्लस r, इसको हमें हल करना है। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, तो पहले तो आप एक काम करिए, यहाँ पे लगा दीजिए बराबर, फिर लिखिए 4p। ठीक है, और यहाँ लगाइए गुणा, और ब्रैकेट, उस ब्रैकेट में आप ये वाला नंबर लिखिए q प्लस r। ठीक है, अब देखिए क्या करनी है। अब आपको करना ये है कि 4p की गुणा आपको इस q से करनी है। तो 4p की गुणा आप q से करेंगे, तो देखिए गुणा किस तरीके से करनी है वो आप वो देख लीजिए। 4p और गुणा किससे करनी है, q से। तो जब 4p गुणा q से करेंगे तो क्या जाएगा, 4 और p और q, ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 4 और ये p और q। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, अब इसकी गुणा हमें क्या करनी है, आगे वाले नंबर से करनी है। तो इसके आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और गुणा किससे करनी है, 4p की r से। तो 4p तो ऐसे ही आ जाएगा, और इसके साथ r है तो यहाँ पे r आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे गुणा करनी है। दूसरा प्रश्न देखिए, ab, तो यहाँ लगाएंगे गुणा, और इसको ब्रैकेट में रखेंगे कि a माइनस b। अब क्या करना है देखिए, ए बी की गुणा आपको किससे करनी है, इससे करनी है। ठीक है, ए बी की गुणा आपको किससे करनी है, तो देखिए ए बी की गुणा आपको पहले इससे करनी है, और फिर ए बी की गुणा किससे करनी है, बी से करनी है। तो आपको ऐसे गुणा करनी है। तो देखिए ए बी की गुणा पहले ए से करनी है, गुणा ए। तो आप इसको गुणा करें, देखिए ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये बी ऐसे ही आ जाएगा। तो इसकी गुणा आप इससे कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी। फिर इसकी ही गुणा आपको इससे करनी, इसके पहले क्या चिन्ह है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा। फिर आपको ए बी की गुणा किससे करनी है, बी से करनी है। तो देखिए ए बी की गुणा बी, तो यहाँ ए है तो ए रहेगा, और बी का गुणा बी से करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। जब ए बी की गुणा आप बी से करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर गुणा करनी है। ठीक है, चलिए फिर ये देखिए कि a प्लस बी। अब देखिए ये वाला नंबर इधर आ रहा है, ठीक है ना, तो ये 7a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं। इधर आप इसको आगे भी तो रख सकते हो भाई। देखिए ये संख्या हमने आगे रखी थी, तो आप इसको आगे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आगे करके इसको कर लीजिए कि 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ गुणा, और इसको आप पीछे कर लीजिए कि a प्लस बी। तो जैसे आपने अभी किया था वैसे ही सेम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए इसकी गुणा आपको इससे करनी है पहले। तो आप एक ऐसे भी कर सकते हो कि 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ गुणा का चिन्ह a। ठीक है, फिर इसी की गुणा इससे करनी है, तो इससे पहले प्लस आ रहा है तो प्लस लगा लो। अब इसकी गुणा इससे करनी है तो इसी को लिखो पहले कि 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, गुणा का चिन्ह, और किससे कर रहे हैं, बी से, तो यहाँ बी लिख लो। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 7a स्क्वायर की गुणा आप ए से करोगे तो यहाँ पावर 1 है, यानी घात 1 है, और यहाँ 2 है तो कितनी हो जाएंगी, a की घात 3। यहाँ b है लेकिन यहाँ तो b है ही नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा b स्क्वायर प्लस। अब इसकी गुणा आपको इधर करनी है, तो ये कि 7a स्क्वायर
और बी स्क्वायर की गुणा आप बी से कर रहे हो, तो यहाँ बी और ये बी, तो देखिए यहाँ बी की घात 2 है और यहाँ 1 है, तो बी की घात कितनी आएंगी 3, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब इसके बाद इसको देखिए, ये 4a है ना, आप इसको आगे कर लो। ठीक है ना, 4a और गुणा इसको ब्रैकेट में रख दो a स्क्वायर माइनस के 9, ऐसे ही आप इसको करिए। आपको ना 4a की गुणा किससे करनी है, a स्क्वायर से, तो आप इसको करिए कि 4a स्क्वायर और गुणा के चिन्ह, यानी पहले इससे गुणा कर रहे हैं तो यहाँ रख दो आप ये। फिर इसकी गुणा आपको इस वाले नंबर में करनी है, तो इससे पहले जो चिन्ह है वही चिन्ह आएगा माइनस का, और गुणा किससे करनी है, इससे, क्या 4a और गुणा 9। आप ऐसे कर सकते हो, ये भी आसान है। तो देखिए ये 4 और a स्क्वायर गुणा a स्क्वायर से करेंगे तो घात जुड़ जाएंगी, तो a की घात 4 हो जाएगा, फिर माइनस 4 नाम 36 और a है साथ में, a आ जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आसान है। अब ये वाला प्रश्न देखिए, किससे गुणा करनी है, 0 से। PQ प्लस QR प्लस RP और गुणा किससे कर रहे हैं, 0 से। तो आपको पता होना चाहिए नंबर कितना भी बड़ा हो, जब 0 से गुणा करते क्या आता है, 0, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, 0। ठीक है, अब चलिए हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 2। देखिए ये प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, आप अपनी बुक से मैच कर लेना। प्रश्न नंबर 2 में एक ये टेबल दी गई है और ये कह रहा है कि देखिए पहला प्रश्न ये आपका, तो पहले प्रश्न में प्रथम व्यंजक ये है और दूसरा ये, इन दोनों की गुणा करके जो उत्तर आएगा आपको उसको यहाँ लिखना है। तो ठीक है, यहाँ हल करते हैं। तो पहला व्यंजक क्या है, ए, और दूसरा क्या है ये, कि a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे देखिए ये b है, दोबारा करते हैं। पहला व्यंजक क्या है, a, और दूसरा क्या है कि b प्लस सी और प्लस d, इसको ब्रैकेट में करिए। इन दोनों की क्या करनी है, गुणनफल, तो बीच में क्या लगाएंगे, गुणा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इस a की गुणा आपको b से करनी है पहले, तो a की गुणा b से करेंगे तो क्या आएगा, ab, फिर क्या है आगे c। अब a की गुणा आप c से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ac, फिर प्लस, फिर a की गुणा आप d से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ad, यानी कि आपको ये उत्तर मिला। आप इस उत्तर को यहाँ लिख दीजिए, क्या है, ab प्लस ac और प्लस ad। बस ऐसे आपको उत्तर करने हैं इसके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा कह रहा है कि x प्लस वाई माइनस 5 और गुणा इससे करनी है हमें। ठीक है, तो देखिए पहला व्यंजक क्या है, ये रहा कि x प्लस वाई माइनस 5 और गुणा किससे करनी है आपको, इससे, कि 5xy से। तो देखो अब आप ये जो व्यंजक है ना पहले वाला, इसको आगे रख लिया करो, यानी ब्रैकेट के अंदर ज़्यादा है, देखिए 1 2 3 पद हैं और बाहर 1 पद है, तो आप इसको आगे रख लिया करो, गुणा करने में परेशानी नहीं होती है। कैसे, इसको आगे कर लो कि 5xy और इसको ऐसे घुमा दो कि x प्लस वाई माइनस 5, उत्तर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब गुणा करो, यानी आपको 5xy की गुणा x से करनी है, तो देखो 5 आ जाएगा, x की गुणा आप x से करेंगे तो यहाँ घात 1 है, यहाँ ये घात 1 है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा सीधे सीधा। ठीक है, फिर y भी तो है तो यहाँ पे y आ जाएगा, फिर आगे वाली से गुणा करनी है तो प्लस है तो प्लस लगाओ, 5xy की गुणा इससे करनी है, तो देखिए 5x यहाँ आ जाएगा और ये y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी गुणा आपको किससे करनी है, इससे, तो इससे पहले माइनस आ रहा है तो माइनस लगाइए, 5 पंजे 25 और xy, तो उत्तर क्या मिला आपको, ये मिला कि 5x स्क्वायर। आप इसको यहाँ लिख दीजिए कि 5x स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर, फिर माइनस 25xy, बस। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखिए, इसका p की गुणा हमें इससे करनी है, तो p और 6p स्क्वायर माइनस 7p और प्लस 5, तो सीधी सीधी p की गुणा पहले आप इससे करोगे तो ये 6 आ रहा संख्या 6 आ जाएगी, और ये p स्क्वायर है, जब p की घात 1 है तो p की घात कितनी हो जाएगी, 3, यानी गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं।
अब फिर इसकी गुणा आप इससे करेंगे, इससे पहले माइनस है तो माइनस आएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये p है और ये p है, तो क्या हो जाएगा p²। फिर इसकी गुणा इधर करेंगे, तो इससे पहले प्लस है तो प्लस लगा दो, ये क्या है 5, और ये p तो ये p। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे चौथा, इसका उत्तर ये आया ना, तो आप इस उत्तर को उठा के कहाँ रख दीजिए, इस टेबल में यहाँ रख दीजिए। 6pq माइनस 7p² और प्लस 5p। ठीक है, इसके बाद ये चौथा, तो क्या दे रखा है कि 4p² q² और गुणा किससे करनी है, इससे करनी है कि p² माइनस q²। ठीक है, करिए गुणा। देखो इतने की गुणा आपको पहले इससे करनी है, तो पहले संख्या तो 4 आ जाएगी, यहाँ p² है और यहाँ p² है, तो यहाँ पे p की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, घात जोड़ेंगे 2 और 2। ठीक है, अब यहाँ q² है तो यहाँ तो और कोई q है नहीं है, तो ये केवल q² ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर आपको इसकी गुणा इससे करनी है, तो इससे पहले माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दो, ये 4 है तो ये 4 आ जाएगा, ये p² तो ये p²। देखिए q की घात 2 है और यहाँ q की घात 2 है, तो गुणा करने पर घात जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा q की घात 4। तो आपके पास उत्तर ये आ गया। ठीक है, आप इसको फिल कर दीजिए, 4p की घात 4 कि 4p की घात 4 और q पे क्या है स्क्वायर, माइनस फिर क्या आ रहा है ये कि 4p² और q की घात 4। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाली संख्या है पाँचवा कि a प्लस बी प्लस सी और गुणा किससे करनी है, ए बी सी से। तो मैंने भी क्या बताया था, आप इसको सीधा करके लिख लिया करो, यानी इसको आगे लिख दो कि ए बी सी गुणा ये वाला कि ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो गुणा करते हैं, आप ए बी सी की पहले इस पूरे पद से करेंगे, तो ये ए है और ये ए है, तो क्या हो जाएगा a² और बी सी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस, अब इस पूरे की गुणा आगे करेंगे, तो देखिए a तो ऐसे ही रहेगा, अब b की गुणा b से करना है तो b² आएगा और c इसके साथ ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस, अब इस पूरे की गुणा इधर करेंगे, तो देखिए a b तो ऐसे ही रहेगा और c की गुणा c से करना क्या आ जाएगा c², यानी आपके पास ये उत्तर मिलेगा। क्या आ रहा है a² bc, तो यहाँ लिखो a² bc प्लस ab² c प्लस फिर abc²। ठीक है, ये यहाँ पे फिल कर दिया, तो आपका जी प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, केवल आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। ठीक है, देखिए अब हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, हमें गुणनफल ज्ञात करना। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको केवल यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए क्या है a² गुणा क्या दे रखा है 2 और ये a की पावर 22 गुणा फिर 4 और a की घात 26। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाना चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है कि जो संख्या है उनको आप पहले अलग कर लीजिए। यहाँ इसके आगे गुणा में कुछ नहीं तो आप 1 मान लीजिए, गुणा फिर यहाँ पे 2 गुणा फिर यहाँ पे क्या है 4, फिर गुणा इसके बाद में क्या देखिए a² गुणा फिर इसके बाद में a की पावर 22 और यहाँ a की पावर 26। ये मैं जो बता रहा हूँ ये आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर आप पहले सवाल को बेसिक से समझिए। तो देखिए गुणा करिए संख्याओं का संख्या से कि 4 दूनी 8, 8 एकम 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे a, देखिए यहाँ भी a है, यहाँ सब जगह a है, यानी आधार समान है। तो जब आधार समान होता है घातें जुड़ जाती हैं, तो आपको इन सभी घातों को क्या करना है जोड़ ले जाएं कि 2 + 22 और प्लस 26, तो यह आ जाएगा 8 a की घात। तो आप इन सबको अगर जोड़ते हो तो देखिए ये 22 और 2 24 और ये हो जाएगा आपके पास 26 कितना 50, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आप अगर ये पूरा ना करें, बिल्कुल भी डायरेक्ट यहाँ भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही माना जाएगा। मैंने आपको केवल आपको डिटेल में ये बता दिया है। ठीक है,
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए इसका जो प्रश्न नंबर 2 है ये क्या है, ये दे रखा है कि पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे नीचे एक बार, ठीक है। फिर गुणा -9/10 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब यहाँ भी देखिए आपको करना क्या है कि आपको पहले संख्या को गुणा करा लीजिए, यानी कि 2/3 गुणा -9/10, ठीक है। तो संख्या में गुणा करा ली। अब क्या बचा, एक्स वाई गुणा एक्स वाई, और गुणा यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखिए पहले इसकी संख्या गुणा करा ली और इसकी संख्या, क्योंकि गुणा तो करनी ही है तो इनको मैंने यहाँ रख लिया। अब एक्स वाई यहाँ रख दिया गुणा में और ये यहाँ रख दिया गुणा में। अब ये क्या है, आसान हो जाएगा करना। देखिए 3 तिया 9 और 2 पंजे 10, ठीक है। ये तो कट गए। ऊपर क्या बचा, देखिए यहाँ पर माइनस आएगा पहले, और ये क्या रहा 3/5। अब यहाँ पे देखिए एक्स है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ घात 1 होगी, तो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की घात 3 आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ वाई की घात 1 मानिए और ये वाई स्क्वायर है, तो वाई का गुणा इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई की घात 3। तो ये आपका यहाँ उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर यहाँ पे आ गया -3/5 एक्स की घात 3 और वाई की घात 3। आप यहाँ पे इनको डायरेक्ट भी कर सकते थे या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए, तो ये हमें दे रखा है कि -10/3 पी क्यू और गुणा 6/5 पी क्यू और पी की घात 3 और ये गुणा। तो यहाँ भी आप देखिए संख्या का संख्या से पहले गुणा करें तो अच्छा रहेगा कि -10/3, ठीक है। ये -10/3 आ गया, गुणा ये वाली संख्या इसकी, फिर गुणा ये वाला कि पी क्यू, फिर गुणा पी क्यू और ये क्यू, ठीक है। गुणा ही तो करनी है तो क्रम से कर लिया, पहले ये वाली संख्या, फिर ये वाली संख्या, फिर इसकी ये संख्या, फिर इसकी ये संख्या, आसान हो जाता है इससे बस। अब देखिए 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, कट गया। अब आगे माइनस आ रहा है और 2 की गुणा तो 2 से हो रही है ना, तो 2 दूनी में 4। अब देखिए यहाँ p की घात 1 है और यहाँ p की घात 3 है, तो गुणा करेंगे तो 3 और 1 4, जो हो 3 को और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर q की घात 3 है और यहाँ 1 है, तो q की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ भी 4 हो जाएगी, और ये आपका उत्तर एकदम आ जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ आइए, अब यहाँ देखिए कि x गुणा एक्स की घात 2 गुणा एक्स क्यू और गुणा एक्स की घात 4, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, ठीक है। यहाँ बराबर लगा दीजिए, यहाँ बराबर एक्स की घातें 1 मान लो, ठीक है। एक्स आधार 1 जैसे घात जुड़ जाएंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो एक्स की घात क्या जाएगा 10, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और आपका प्रश्न नंबर 3 एकदम कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखिए ये कह रहा है, देखिए इसमें प्रश्न नंबर 4 में हमें ये प्रश्न दे रखा है इसका पहले, तो क्वेश्चन को नोट करो पहले आप। 3x और 4x - 5 + 3, इसको सरल करिए, पहले आपको इसको हल करना है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाले को हल करो, यानी कि पहले हम केवल इतने पार्ट को हल करेंगे, इसको बाद में जोड़ा जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए करिए गुणा। आपको क्या करनी है कि अभी पहले प्रश्न में जो गुणा करी थी वही है, यानी 3x की गुणा आपको इससे करनी है, तो 3 चौक 12 और x की गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर अब 3x की गुणा आपको किससे करनी है, 5 से करनी है, तो ये माइनस आ रहा है तो माइनस लगाओ, 3 पंजे 15 और यहाँ x है तो x आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट हट गया और यहाँ पे आ जाएगा +3। अब तो आगे हल होगा नहीं ये, क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये केवल x है और ये केवल संख्या है, इसमें ना कोई जोड़ घटाव होगा। अब ये कह रहा था कि यदि x = 3 हो और x = 1/2 हो तो इसका मान क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए x = 3,
ठीक है ना। पहला हमें हल करना है x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो आपको x बराबर 3 रखना है। ठीक है, तो इसी में रखना है। रखिए कि 12x² माइनस 15x और प्लस 3। ठीक है, तो x बराबर कितना रखवाना है? 3। तो यहाँ पे लगाएंगे 12 और बीच में गुणा, x की जगह पे क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस फिर 15 बीच में गुणा, x की जगह पे कितना रखना है? 3 और फिर प्लस 3। तो देखो ये 12 और गुणा 3 का वर्ग, तो 3 तिया 9 माइनस 15 ती 45 और प्लस 3। ठीक है, तो 12 नुम्मा कितने होते हैं? 108। तो 12 नुम्मा 108 गुणा करेंगे और माइनस 45 और प्लस 3। इसको आप हल करें तो देखिए आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसमें इसको घटा लीजिए या फिर पहले 3 को इसमें जोड़ लीजिए। जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हो। ठीक है, यानी आप 108 में से 45 को घटा रहे हो, तो 8 में से 5 गया, 3 बचे, और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचे। कितने बचे? 63। जब आपने इसमें से घटाया कितना है? 63 और प्लस कितना है? 3। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। इसका उत्तर हो जाएगा, पहले वाले का उत्तर एकदम ये हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि x बराबर क्या रखना है? आपको 2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का दूसरा प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे में क्या कह रहा है वो, कि x बराबर 1/2 पर हमें मान निकालना है। तो किस में रखना है? इसमें रखना है। तो आप इसको लिखिए पहले कि 12x² माइनस 15x और प्लस 3 कितना रखना है? x बराबर 1/2। तो यहाँ पे लिखिए कि x बराबर 1/2 रखने पर। रखिए तो देखिए 12 गुणा x की जगह पे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर फिर माइनस 15 और बीच में गुणा लगाएंगे, x का मान 1/2 फिर प्लस क्या रहा? 1/3। देखिए 12 गुणा 1/2 का स्क्वायर करना है। ठीक है ना, 1/2 का क्या करना है आपको? स्क्वायर, यानी 1/2 गुणा 1/2 दो बार गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा? 1 और 2 दूनी 4, तो कितना आएगा? 1/4 आएगा। तो 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/4 माइनस, देखिए 15 एकम 15 और बट्टे में 2 और प्लस 3। अब इसको हल करें, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 3 12, 3 आ गया। 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, और नीचे क्या मान लीजिए? 1 माइनस ऊपर कितना है? 15/2 और प्लस 3, और इसके नीचे 1 मान लो। क्या बन गई? भिन्न बन गई। तो इनका अगर आप एलसीएम अगर लेते हो तो क्या आएगा? 2 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 2। ठीक है, अब देखिए 1 की भाग इसमें करेंगे तो 1 का भाग 2 में करेंगे 2 बार, और 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 3 6 माइनस, फिर 2 का भाग 2 में करेंगे तो 2 एकम 2 1 आया, और 1 का गुणा 15 से करेंगे तो 15, फिर प्लस 1 की भाग 2 में करेंगे 2 बार, और 2 3 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? देखिए ये 6 आगे कुछ चिन्ह नहीं तो ये प्लस का है, तो 6 और ये भी प्लस का है, तो 6 और 6 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, और माइनस का 15 और बट्टे में 2। ठीक है, अब देखिए आगे कोई नंबर, आगे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस का है, और प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो 15 में से आप 12 घटाओगे 3 बचेंगे। चिन्ह किसका आएगा? जो संख्या बड़ी है, तो बड़ी तो ये है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और बट्टे में 2। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्न नंबर 4 था एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इससे आगे वाला प्रश्न। ठीक है, तो इसी चौथे में एक प्रश्न और दे रखा है। ठीक है ना, चौथे का बी। तो ये चौथे का बी है, ध्यान रखेंगे। ठीक, क्या दे रखा है? ये दे रखा है हमें a और a² प्लस a प्लस a प्लस 5 को सरल कीजिए। पहले इसको सरल करना है, फिर ये पूछ रहा है कि यदि a बराबर 0 रखें तो उसका उत्तर क्या आएगा, फिर a बराबर 1 रखें तो क्या आएगा, a बराबर -1 रखें तो उत्तर क्या आएगा। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि इसको हल करना है।
तो आप ए की गुणा ए स्क्वायर से करेंगे, यहाँ घात 1 मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए की घात 3, फिर प्लस, फिर ए की गुणा आप ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, फिर प्लस ए की गुणा 1 से करेंगे तो केवल ए ही आएगा, और प्लस 5 हो गया। अब ये ना तो जुड़ सकते हैं ना घट सकते हैं, क्योंकि यहाँ घात अलग है, सबकी घात अलग अलग है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि, ठीक है, नंबर 1 में वो कह रहा है कि ए बराबर 0, ए बराबर 0 पर हमें मान निकालना है, ठीक है। तो ए बराबर 0 इसमें रखना है, तो आप पहले इसको लिखिए यहाँ पे कि ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, ए बराबर हमें क्या रखना है 0, तो यहाँ पे लिखिए ए बराबर 0 रखने पर, तो लगाइए ई की जगह 0 लगाना है, तो 0 की घात 3 प्लस, फिर ए की जगह 0, 0 का स्क्वायर, ए की जगह 0 और प्लस 5, तो ये सब 0 प्लस 0 और प्लस 0 प्लस 5, तो उत्तर क्या बचा, केवल 5 बचा, ठीक है, ये आ जाएगा, समझ गए। ठीक, इसका यहाँ पे दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि यदि ए बराबर 1 हो, तो दूसरा देखिए कि ए बराबर 1, तो किस में रखना है, इसमें रखना है, ठीक है। तो लिखिए इसको कि ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, ए बराबर कितना रखना है 1, तो यहाँ पर रखिए ए बराबर 1 रखने पर ए का मान 1 रखोगे, 1 का क्यूब प्लस, फिर ए का मान आप क्या रखोगे 1 रखोगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए का मान यहाँ 1 रखोगे और प्लस 5, ठीक है। 1 का क्यूब कर रहे हो यानी 1 के 3 बार गुणा, तो 1 की आप कितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 ये है और प्लस ये, सबको जोड़ दीजिए, तो 5 6 7 8, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि ए बराबर -1 पर भी हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको तीसरा नाम दे सकते हो, वैसे देखा जाए तो कि ए बराबर -1, तो लिखिए किस में लगाना है, इसी में लगाना है आपको कि ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, ए बराबर कितना रखना है -1, तो यहाँ पर रखिए ए बराबर -1 रखने पर, तो लगाइए मान इसमें आप, ए की जगह -1 का क्यूब प्लस फिर -1 का स्क्वायर, फिर -1 और प्लस 5, देखिए -1 का क्या करना है क्यूब करना है, तो -1 का क्यूब, तो -1 गुणा -1 गुणा -1, इस माइनस ये माइनस कट जाएगा, आगे माइनस आएगा और 1 का गुणा सभी से करें 1, तो कितना आ जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 गुणा -1, इससे कट जाएगा तो क्या है 1 आएगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये 1 और प्लस 5, ठीक है। तो देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास क्या बचा -1 और प्लस 5, तो माइनस प्लस माइनस यानी 5 में से आपको 4, 5 में से आपको 1 घटाना, तो सीधा सीधा क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका ये उत्तर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा था उसका जो बी प्रश्न है उसको हल कर लिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इससे आगे वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए 5वें प्रश्न में हमें यहाँ पे ABCD 4 प्रश्न दे रखे हैं और चारों को हम लोग यहाँ पे बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि P और फिर कोष्टक में P माइनस Q, फिर Q, फिर Q माइनस R और फिर ये दे रखा है, इन सबको जोड़ना, ठीक है। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो देखो कैसे जोड़ेंगे, पहले आप इस पद को लिखिए पूरे को P और P माइनस Q, फिर बीच में क्या लगाएंगे प्लस, क्योंकि उसने जोड़ने के लिए बोला है तो प्लस लगा लिया, फिर ये वाला पद लिखिए कि Q और Q माइनस R, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ये लिखेंगे R और R माइनस P, ठीक है। अब आपको क्या करना देखिए, पहले इतने को हल करिए,
तो पी की गुणा आपको पी से करनी है, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ घात एक है यहाँ भी एक है, जुड़ जाएंगी। फिर माइनस पी की गुणा क्यू से करें तो ये हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। फिर इसको हल करेंगे प्लस, अब क्यू की गुणा क्यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, फिर माइनस, और क्यू का गुणा आर से करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू आर। फिर इसको देखिए प्लस, आर की गुणा आर से करेंगे तो आर स्क्वायर, माइनस, फिर आर की गुणा करेंगे क्या आ जाएगा आर पी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में। अब आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख दीजिए, पहले घात वालों, ठीक है, ये पी स्क्वायर, फिर आप इसको लिख दीजिए प्लस क्यू स्क्वायर, फिर आप इसको लिख दीजिए आर स्क्वायर। फिर देखिए ये बचा माइनस पी क्यू माइनस का क्यू आर और माइनस का आर पी, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नहीं, ठीक है ना, ये तो हो गया। अब बी करेंगे, तो बी क्या कह रहा है, देखिए इसको और इसको क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और जोड़ना है तो इसकी जगह पे क्या लगा देंगे प्लस, और 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स। अब क्या करना है आपको, देखिए इस 2x की इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं सबसे गुणा करनी, तो 2x की गुणा पहले हम इससे करेंगे तो ये जाएगा 2x जेड, फिर माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये 2x और x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x की गुणा y से करेंगे तो 2xy, फिर प्लस 2y की गुणा यहाँ करेंगे तो 2y जेड, माइनस 2y की गुणा y से, तो देखिए ये हो जाएगा 2 और y गुणा y क्या हो जाएगा y स्क्वायर, फिर माइनस 2y की गुणा इधर करेंगे तो ये जाएगा 2y और x, ठीक है। अब एक जैसे देखिए कौन है, जोड़ घटाव हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखिए ये हमारे पास ऐसे रहेगा 2x जेड, देखिए एक्स जेड वाला और कोई पद है इसमें नहीं है, एक्स जेड कहीं भी एक्स जेड नहीं है, ठीक है। फिर देखिए माइनस 2x स्क्वायर, अब इसको देखिए 2xy और ये वाई एक्स आगे पीछे लेकिन है तो एक जैसे, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 4xy हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में प्लस 2y जेड, फिर माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, या तो आप इसको यहाँ छोड़ सकते हो, ठीक है, ये भी आपका उत्तर सही है। या फिर इसको हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि जब भी ऐसे आंसर लिखे जाते हैं तो घातों को घटते या बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले ज़्यादा घात वाला, तो देखिए ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो आप कोई सा रख सकते हो इसमें, तो माइनस 2x स्क्वायर रख दो पहले, फिर इसको रख दो, ठीक है, और उसके बाद में फिर आप इसको रख दीजिए xy, फिर ये आ जाएगा प्लस 2x जेड और प्लस 2y जेड, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ऊपर भी आपका सही है, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे 5वें का सी। अब 5वें का सी क्या है, देखिए यानी इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। चलिए तो पहले देखिए 4l फिर 10n माइनस 3m प्लस 2l, ठीक, में से घटाना है तो माइनस लगाएंगे 3l, l माइनस का 4m प्लस 5n, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए इसकी गुणा इधर करेंगे तो देखिए 10 का गुणा 4 से करें 10 चौक 40, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 चौक 40, तो ये हो जाएगा 40 ln फिर माइनस 4 तिया 12 lm प्लस फिर 4 दूनी 8 l और l क्या हो जाएगा l स्क्वायर, फिर माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो ये होगा 3l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 3 चौक 12 lm माइनस प्लस माइनस 3 पंजे 15 और ln, ठीक है। फिर देखिए कोई एक जैसा दिख रहा है, हाँ ये देखिए 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 5l स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 12lm और ये प्लस का, तो ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि सेम है और चिन्ह अलग अलग है। अब 40ln में से आपको 15 घटाने हैं, ठीक है ना। अब 40 में से आप देखिए यहाँ पे, अच्छा और कुछ यहाँ है आपके पास में, तो 40 में से आप 15 घटाएंगे सीधी से आपके पास आ जाएगा 25
LN, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 5 में का D। अब देखिए 5 में का D क्या दे रखा है, इसमें C और हमें इतने को घटाना है। ठीक है, बड़ा है थोड़ा सा तो ध्यान से करेंगे आप लोग। देखिए 4C माइनस A प्लस B प्लस C में से अब इस पूरे को घटाना है, तो यहाँ माइनस लगाइए और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो ये 3A और A प्लस B प्लस C, ठीक है, माइनस फिर ये कि 2B और A माइनस B प्लस C। ठीक है, अब करते हैं, देखिए इसकी गुणा करेंगे। आप देखिए अंदर यहाँ पे तो माइनस 4AC हो जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा इससे कर रहे हैं। फिर देखिए प्लस 4 की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 4BC। ठीक है, फिर इससे करेंगे प्लस तो 4 और ये C और ये C क्या हो जाएगा C²। ठीक, फिर माइनस, अभी हमें ब्रैकेट नहीं हटाना, अभी इनको अंदर हल करना है। देखिए 3A की गुणा A से करनी है तो हो जाएगा 3A² प्लस 3A की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 3AB प्लस फिर 3A की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 3AC। ठीक है, फिर देखिए माइनस ये, अब 2B की गुणा इधर करनी है तो ये होगा 2AB, फिर माइनस माइनस प्लस और 2B की गुणा B से करेंगे जो हो जाएगा 2B², फिर माइनस प्लस माइनस, फिर गुणा इधर करेंगे जो हो जाएगा 2BC। ठीक है, ये आ गया। अब इसको और हल करना है अभी। ठीक है, देखिए ये ऐसे ही रहेगा, -4AC प्लस 4BC और प्लस 4C²। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करें, अब इस ब्रैकेट को हटाएं और माइनस के अंदर गुणा करें पूरे में। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा -3A² माइनस प्लस माइनस 3AB, फिर माइनस प्लस माइनस 3AC, फिर माइनस माइनस प्लस 2AB, फिर माइनस प्लस माइनस 2B² और माइनस माइनस प्लस 2BC। अब आप इसमें ये देखिए कि एक जैसा कौन है, यानी कटने योग्य। ठीक है, कोई कट जाए या घट जाए या जुड़ जाए, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम ये देख लेते हैं स्क्वायर वाले पद। तो देखिए ये यहाँ पे पहले A वाला पद देखिए, माइनस का 3A² है, तो A² इस पूरे में और है कहीं, नहीं है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3A²। फिर B वाला देखिए, तो ये B² है, B² देखिए पूरे में कहीं नहीं है, तो हो जाएगा माइनस का 2B², ऐसे ही हो जाएगा। फिर C² ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कोई और पद ही नहीं इसके जैसा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डैश लगा लिया, जैसे ध्यान रहे हमने किस किस को हल कर लिया। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, ठीक है, इसके बाद देखिए माइनस का 3AB और प्लस का 2AB, तो 3 में से 2 घटेगा तो AB आएगा, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का AB बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये कितना है आपके पास 4BC और ये 2BC, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6BC। ठीक है, तो BC वाले हो गई। अब और कौन बचा है, देखिए ये बच रहा है कि माइनस का 4AC और माइनस का 3AC, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का 3 है और माइनस प्लस, यानी कि जब इसको ये जुड़ जाएंगे दोनों तो ये हो जाएंगे आपके पास में माइनस के 7AC। ठीक है, और यही आपके पास में क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी जो प्रश्नावली है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।